नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचनसार चरणानुयोग सूचक चूलिका गाथा नंबर 204 चल रही है, शुरू हुई है। माने गुरु ने उसको शरणार्थी को दीक्षा विधि की, उसके बाद वो पश्चात वह कैसा होता है सो उपदेश करते हैं। 204 नंबर की गाथा। नाहम होमि परेसिम न मे परे नथिमज्जमिह किंची हिदिनिच्छिदिदो जिनिंदो जादो जद जादरूवधरो पर नौन हूँ पर छे न मुझे मारो नथी कहीं पण झरे ए रीत निश्चित ने नित्य साहजिक रूप धर बने। अब देखो, मैं दूसरों का नहीं हूं और पर मेरे नहीं है। इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चयवान और जितेंद्रिय होता हुआ यथा जात रूपधर यानी सहज रूपधारी होता है। देखो, इसमें एक बात और समझना, अमृतचंद्र आचार्य ने भी टीका में यथा जात रूपधर का अर्थ जो किया है, वैसे तो यथा जात रूपधर का अर्थ बाह्य नग्न दिगंबर दशा होती है, लेकिन बाह्य नग्न दिगंबर दशा की बात यहाँ पे नहीं की, क्योंकि वो तो हो चुकी पहले। दीक्षा ली ना, तो वो तो हो चुकी। अब यथा जात रूपधर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप है वैसा उनकी परिणति में खिल गया, यानी मुनि दशा के योग्य शुद्धि, ऐसे समझना इसको। देखो, और तत्पश्चात श्रावणार्थी यथा जात रूपधर होता है। अब यथा जात रूपधर की व्याख्या कर रहे हैं कि वह इस प्रकार कैसे यथा जात रूपधर होता है ना। हालांकि जयसेनाचार्य ने इसमें दोनों अर्थ किए हैं। देखो, जयसेनाचार्य की ऊपर टीका देखो, ऊपर इसी में ऊपर है संस्कृत, ये आया ना बीच में, ये जो टीका है इसमें 5वीं लाइन नीचे से, ये यथा जात रूप धरो है ना। हाँ हाँ हाँ, जय जाद रोव धरो यथा जात रूप धरह, उसमें कहा व्यवहारेण नग्नत्वम यथा जात रूपम, व्यवहार से नग्नत्व वो यथा जात रूप है। निश्चयेन तू स्वात्म रूपम तदित्थम भूतम यथा जात रूपम धरतिति यथा जात रूप धर निर्ग्रंथो जातः इत्यर्थः। माने व्यवहार ने से नग्नत्व वो यथा जात रूप है, तो वो तो हो चुका। निश्चयेन तू स्वात्म रूपम, निश्चय ने से तो क्या है कि जैसा अपने आत्म स्वभाव का स्वरूप है, पर और विकार से भिन्न, भगवान आत्मा का पर और विकार से भिन्न जैसा स्वरूप है, तदित्थम भूतम यथा जात रूपम धरतिति यथा जात रूप धरह निर्ग्रंथो। वैसा यथा जात रूप माने वैसी पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाए, उसका नाम यथा जात रूपधर है, वो वास्तविक यथा जात रूपधर है। क्यों? क्योंकि ये निश्चय नहीं वाला यथा जात रूपधर नहीं हुआ।
जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसी निर्मल परिणति पर्याय में प्रकट नहीं हुई मुनि दशा के योग्य, है ना। तो जो व्यवहार का यथाजात रूपधर है उसमें व्यवहार पने का आरोप भी नहीं आता। हल में गया। व्यवहार पने का आरोप उसमें कब आएगा कि भले उसने पहले धारण कर लिया समझ लो, लेकिन उस नग्न दिगंबर दशा शरीर की उसमें यथाजात रूप धर का उपचार कब आया कि जब इधर निश्चय में यथाजात रूप धर प्रकट हुआ, है ना। इसलिए उसने कहा कि वो व्यवहार है और ये परमार्थ है, और परमार्थ पूर्वक यानी निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है ना। तो ये इसका अर्थ है। ये 204 नंबर की गाथा में एक विशेष अर्थ आचार्य जयसेन ने दोनों अर्थ लिए, तो उसमें उन्होंने उसको कहा कि व्यवहारेण नग्न त्वम यथाजात रूपम। क्यों व्यवहार क्यों लिया? क्योंकि शरीर की नग्न दशा आत्मा के द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में नहीं है। क्या है, समझ में आया कुछ? क्या मुनिराज के यथाजात रूप धर की बात चल रही है और शरीर के नग्न दशा की आप बात कर रहे हो। तो पहले तो यह नक्की करो कि शरीर आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में से किस में है, द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है वो शरीर। तो जब शरीर आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में नहीं है तो शरीर के नग्नत्व को आत्मा का यथाजात रूप धर कैसे कहा जा सकता है? फिर कहा क्यों कि इसलिए कहा कि जब अंतरंग में आत्मा का यथाजात रूप धर होता है तो शरीर की स्थिति इस प्रकार की होती है ना। वस्त्र का एक धागा रख करके अंतरंग में यथाजात रूप धर हो जाए यह संभव नहीं है, और वस्त्र छोड़ दिए इसलिए यथाजात रूप धर हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं। आगे बात समझ, है ना। इसलिए वो आत्म सिद्धि एक श्रीमद जी का है ना, उसमें एक आया कि किस जाति में मोक्ष है, किस भेष में मोक्ष। तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि जाति वेश नो माना वो पक्ष नहीं, पंथ मार्ग, जो ऐसा कुछ उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। तो वहां तो उनका तो आध्यात्मिक आशय था कि भाई मोक्ष के मार्ग में जाति और वेश का कोई पक्ष नहीं होता। वहां पक्ष की बात करी थी उनने, और उनमें से लोग निकाल के ले गए, उनके चले गए कोई सा भी वेश हो और कोई सी भी जाति हो। श्वेतांबरो मानते हैं ना, चारों वर्ण के लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और आप किसी भी वेश में मुक्ति प्राप्त कर लो। मुक्ति तो बड़ी सीधी चीज है उनके यहां, तो झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है ना। हाथी के होदे पे केवल ज्ञान हो गया, अभी केवल ज्ञान होने के बाद उसको पता नहीं पड़ा, तो फिर दूसरे ने कहा कि तुमको केवल ज्ञान हो गया, पता नहीं पड़ा। कैसी मूर्खता जैसी बातें। माने थोड़ी सी अगर बुद्धि किसी में हो, देखो बुद्धि बिल्कुल जिसने गिरवी रख दी उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी बुद्धि हो तो वो कहेगा कि फर्जी है ये पूरा का पूरा। केवल ज्ञान होने पर जब लोकालोक ज्ञान में प्रसिद्ध होता है और उसको दूसरा बता रहा है कि तुझे केवल ज्ञान हो गया, ऐसी मूर्खता जैसी बातें हैं, है ना। तो वो अर्थ फिर गुरुदेव श्री ने तो सब बहुत अच्छा अर्थ किया उस गाथा का। आत्मसिद्धि के जो प्रवचन उनने किए, उनने कहा कि भाई यहां जाति वेश का मतलब उसको उस नग्न वेश का अथवा अपनी जो उच्च जाति है कि मैं ब्राह्मण कुल का, क्षत्रिय कुल का, वैश्य कुल का, उस जाति का और नग्न वेश का पक्ष नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी जाति में और किसी भी वेश में मोक्ष हो जाएगा, है ना। मोक्ष जिस जिसको भी हुआ है और होगा, बाहर में उसका वेश नग्न दिगंबर ही होगा, ठीक है, ये पक्का। लेकिन नग्न दिगंबर होने मात्र से मोक्ष हो जाएगा कि ऐसा नहीं। निषेध इस बात का किया कि मात्र नग्न वेश हो जाने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को मोक्ष होगा, 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनादिकाल से लेकर आज तक मोक्ष जा रहे हैं, वे एक इसी विधि से गए हैं। आ गया? हाँ, शरीर की नग्न दशा होती है, लेकिन आत्मा शरीर की नग्न दशा करता है, वस्त्र का आत्मा त्याग करता है, ऐसा जिसने माना उसका गुणस्थान तो पहला है।
ये प्रसंग एक बना था, ये अपने उदयपुर है ना, तो वहां पर जो आश्रम है, तो वो आश्रम के अधिष्ठाता थे ब्रह्मचारी चांदमल जी, कट्टर तेरापंथी, तेरापंथ का तो जबरदस्त पक्ष। तो सोनगढ़ गए एक बार वो शुरू में, तो गुरुदेव तो पकड़ लेते हैं ना कि इसकी कहां घोटाला है इसकी मान्यता में। तो गुरुदेव ने वही कहा कि आत्मा शरीर की नग्न दशा नहीं कर सकता, आत्मा वस्त्र का त्याग नहीं कर सकता। जो एम माने छे कि आत्मा शरीરની नग्न दशा કરી શકે છે, વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી શકે છે, તે મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। तो ये बात हजम नहीं हुई उनको। और भाई साहब सच्चाई यह है, मुझे कहने में थोड़ा तकलीफ भी होती है ये बात कहने में, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सम्यक दर्शन के अगर आप आगे बढ़ गए बाहर के कार्यक्रमों में, तो फिर सम्यक दर्शन का विषय क्या है, और सम्यक दर्शन क्या है, और सम्यक दर्शन पूर्वक ये मार्ग, चाहे श्रावक का मार्ग हो और चाहे मुनि का मार्ग हो, वो क्या है, वो समझने की योग्यता भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मान चढ़ गया, हमें त्यागी है, तुम हमको समझाओगे, हम तो छोड़ के बैठे हैं। क्या छोड़ के बैठे हो? धर्म को छोड़ के बैठे हो। नियम सार में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द भी मेरे नहीं है, नियम सार में है कि वो धर्म स्वधर्म का त्यागी है। आई बात समझे बहुत। इसलिए देखो ये मार्ग है ना, ये स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है कि हम अपनी मति कल्पना से इस मार्ग में गति कर लेंगे। तीर्थंकर परमात्माओं से लेकर, वीतरागी संतों से लेकर ज्ञानी धर्मात्माओं ने इस मार्ग में चलने का मार्गदर्शन दिया है। कुछ कायदे कानून होते हैं किसी भी काम में चलने के लिए, किसी भी पद्धति में चलने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं, है ना। तो वो उसी हिसाब से अगर चलेगा तो मार्ग प्राप्त होगा। और अपनी मति कल्पना से नहीं, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, भाई ऐसा नहीं चलता। ये तेरी स्वच्छंद वृत्ति है। कह रहे मैं तो इतना सब कुछ छोड़ के बैठा हूं, तो मिथ्या तो नहीं छोड़ के बैठा ना, ये स्वच्छंद वृत्ति है। हम अकेला स्वच्छंदी किसे समझते हैं? अपन अकेला कि खाली पुण्य को छोड़ के पाप में चला गया अकेला, उसको स्वच्छंदी समझते हैं। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन के बिना 11 प्रतिमा ले ली हमने तो साहब, स्वच्छंदी है। क्यों स्वच्छंदी है? क्योंकि तेरी भूमिका है, वो तेरी भूमिका है सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमा लेने की। फिर क्यों ली तूने? और फिर अपने को प्रतिमाधारी मानता है। ले ली, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई ये बोल रहा हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो चीज होती नहीं, तू अपना एकाधिकार कैसे जमा के बैठ गया उस पर? अब गलती को गलती तो मान ले और सत्य तत्व को समझ ले। अब भी मौका है, गलती को गलती मान के, हाँ गलती हुई, ये सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता ये कोई भी, तो कदाचित मार्ग प्राप्त हो जाएगा। और सम्यक दर्शन के बिना ले ली और फिर अपने को वो डिग्रीधारी मानने लगा। समझ लेना, पंडित टोडरमल जी की भाषा में वो कहते हैं ना, कोई अति विपरीत कारण बीच में आ जाए, वो विपरीत कारण हो गया उसके लिए। अभी ये एक बहुत प्रबल विपरीत कारण शब्द का प्रयोग किया है ना। ये कटु सत्य है, ये समाज को नहीं पचेगा, पंडितों को नहीं पचेगा, त्यागियों को नहीं पचेगा। अरे ऐसा क्या, वो ठीक है ले लिया तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मिथ्यात्व का पोषण हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? क्या हो गया? मिथ्यात्व का पोषण हो गया। क्यों? क्योंकि जो पद नहीं है उस पद को मानने लगे आप। अकेली, देखो एक चीज समझ लेना, अकेली देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में विपरीतता का नाम ही मिथ्या दर्शन नहीं है। देव शास्त्र गुरु तो हमारे आदर्श हैं, इसलिए उनका नाम लिया जाता है, लेकिन श्रावक दशा के संबंध में विपरीत मान्यता, सम्यक दर्शन के संबंध में विपरीत मान्यता, सम्यक दृष्टि नहीं है, अपने को सम्यक दृष्टि माने, मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, ये बात समझ में आती है कि कोई सम्यक दृष्टि नहीं है और अपने को सम्यक दृष्टि माने, तो मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, ये न्याय है ना। तो जब श्रावक दशा नहीं प्रकट हुई है और अपने को अनुव्रतधारी और महाव्रतधारी मानता है, तो वो कौन से किसको पुष्ट कर रहा है? बताना जरा। मैंने सम्यक दर्शन नहीं होवे और सम्यक दृष्टि माने, तब तो मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा वो।
है ना। और अनुव्रत की भूमिका नहीं आई, अनुव्रत ले लिया, अरे पाप कर लिया क्या? पाप ही किया। सुन लेना, पाप ही किया। क्यों? क्योंकि तेरी भूमिका नहीं है, तूने वो भूमिका मान ली अपनी। अब तू कभी सम्य दर्शन के लायक भी नहीं बचा। जिनवाणी अगर ये बात बोल रही है कि मिथ्यात्व का पोषण हुआ, तो ऐसे थोड़ी बोल रही है। मैं ये बात इतनी दृढ़ता से इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास इसमें गुरुदेव के प्रवचन का पूरा आधार है, और उन्होंने सिद्ध किया है कि अगर इस तरह तुम करोगे तो मिथ्यात्व का पोषण का पाप लगेगा। कि पहले जो चीज होनी चाहिए पहले उसके लिए प्रयत्न करो। उतावड़ क्यों है इतनी? हाँ, देवसास गुरु की श्रद्धा मिथ्यात्व के अभाव के पहले का व्यवहार है। वो देखो उसमें समझो कि आप मिथ्यात्व के नाश के लिए आए, वो किसके सानिध्य में आप मिथ्यात्व के नाश की विधि सीखने आए हो? देवसास गुरु की सानिध्य में। तो निर्णय करेगा पहले, देव गुरु धर्म का निर्णय करेगा। उसके निर्णय के बिना, वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस मार्ग में प्रवेश करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो। सम्य दर्शन तो बाद की चीज, जिसको कुदेव और सुदेव का विवेक नहीं होगा वो तो सम्य दर्शन नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में, वहां अलग वो मुद्दा अलग हो गया, क्योंकि किससे हमें मार्ग मिलेगा इसका निर्णय तो करोगे, तो इसके निर्णय में देवसास गुरु आ जाएंगे। लेकिन उससे आगे कि श्रावक दशा, मुनि दशा कैसे आएगी भैया? गुणस्थान कौन सा है बताना जरा? गुणस्थान पहला। और मानते कौन सा हो अपना गुणस्थान? अब प्रतिमा लेने के बाद ये कहोगे मैं पहले गुणस्थान वर्ती हूं? है इतना कलेजा कि प्रतिमा लेने के बाद भी एक है कि देखो भैया प्रतिमा तो मैंने ले ली है लेकिन गुणस्थान पहला है, मुनिपना तो मैंने ले लिया है लेकिन गुणस्थान मेरा पहला है। ये कहने का कलेजा है? नहीं है तो फिर किसका पोषण हुआ भाई? सीधी सी बात है कि एक न्याय कि सम्यक दर्शन नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन माने तो मिथ्यात्व का पोषण होता है। उसी तरह श्रावक दशा नहीं होने पर भी श्रावक दशा माने मिथ्यात्व का पोषण होता है। मुनिपना नहीं होने पर भी मुनिपना माने मिथ्यात्व का पोषण। उसके लिए देखो जिनवाणी व्यवहार से उसे चरणान योग की पद्धति में द्रव्यलिंगी मुनि को भी मुनि शब्द से संबोधन करती है, नाम निक्षेप से। नाम निक्षेप से जिनवाणी कहती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन तेरा अभिप्राय क्या है? सभी के लिए आ गया। ये है यथा जात रूप धर्म, ये सब में लगेगा। यथा जात रूप धर्म मैंने श्रावक के लिए श्रावक के योग्य यथा जात रूप धर्म होता है। श्रावक को श्रावक की भूमिका का होता है, मुनिराज को मुनिराज की भूमिका का होता है। कोई सम्य दृष्टि है तो उसको उसकी भूमिका का। क्या मतलब कि सम्य दृष्टि हो, एक सम्य दृष्टि युद्ध करते हुए हजारों लोगों को प्राण रहित कर सकता है। सम्य दर्शन नहीं जाएगा। युद्ध कर रहा है ना, युद्ध कर रहा है ना, वो सामने राजा शत्रु की फौज पड़ी है तो सम्य दृष्टि युद्ध कर रहा है, तीर पे तीर चला रहा है, हजारों लोग उसमें मर गए, सम्य दर्शन नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक भी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को वंदन किया, वंदन करने की बात तो छोड़ो, उसकी अनुमोदना की, सम्य दर्शन नहीं टिकेगा। आगे बात समझ में? क्या कहा? आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, हजारों लोगों के प्राण रहित कर देने के भाव से भी ज्यादा पाप कुदेवादि के नमस्कार आदि का है। क्यों? क्योंकि भाई उस भूमिका में वो संभव है। समय दृष्टि है, चक्रवर्ती है, राजा है, कुछ भी है, समय वो संभव है उस भूमिका में। राज नहीं छोड़ दिया उसने अभी, तो वो करे, वहां युद्ध का परिणाम भी आ सकता है, लेकिन कुदेव कुगुरु का आदि का परिणाम नहीं आ सकता। तो कौन सा परिणाम उस भूमिका के योग्य है और कौन सा परिणाम उस भूमिका के योग्य नहीं है, यह विवेक तो करना पड़ेगा। आगे बात समझे? हजम नहीं होवे ऐसी बातें हैं, ये क्या करें अभी? ये तो गुरुदेव का प्रवचन है अपने पास, एक बहुत बहुत तगड़ा प्रवचन है। होगा तो अपन सुना भी देंगे यहां पे कभी। तो वो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उनने बोला, स्पष्ट रूप से। वो भी ऐसा नहीं बिना आगम के तो बोलते ही नहीं, जब तक उनके पास कोई आगम का आधार नहीं हो
एकमात्र ऐसा वक्ता है वर्तमान विश्व में, तीर्थंकरों को और इनको छोड़ दो, उनको नहीं गिन रहा हूं मैं, लेकिन बाकी वर्तमान विश्व में एकमात्र ऐसा वक्ता कि जिसके पास अगर आगम प्रमाण नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। पूछा था किसी ने कि भाई समय दृष्टि को 6 महीने में आत्मा का अनुभव होता है, तो जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आते हैं, 9 महीने माता के गर्भ में रहते हैं, तभी उनको आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती है। ये प्रश्न एक ज्ञान गोष्ठी में छपा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि बात ख्याल में आती परंतु आगम प्रमाण नहीं मिलता। मौन हो गए। आगम प्रमाण नहीं मिलता, हमें आगम प्रमाण चाहिए। आगम प्रमाण मिलेगा तो हम बोलेंगे, आगम प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम मौन है। क्यों? क्योंकि आगम में नहीं लिखा, हमारे ज्ञान का नहीं है, हमारे ज्ञान में वो बात क्या करें, हम नहीं बोल सकते, है ना। आगम की मर्यादा का उल्लंघन करने का इतना भय होना चाहिए। ये नहीं कुछ भी बोल दिए वे, ऐसा थोड़ी होता है ना। ये है, देखो अभी अपनी चर्चा। और तत्पश्चात श्रामण्यार्थी यथाजात रूपधर होता है। आया? अब यथाजात रूपधर का नीचे भी खुलासा किया है। आत्मा का जैसा मूलभूत रूप है, कैसा है आत्मा का मूलभूत रूप? पर और रागादि परिणामों से पार, है ना, पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न। ऐसा आत्मा का जो मूलभूत रूप है, वैसा सहज स्वाभाविक रूप धारण करने वाला, बराबर। वह इस प्रकार, किस प्रकार? अब वो यथाजात रूपधर किस प्रकार होता है वो देखो जरा। क्या होता है कि जब ये बताया था ना कि दीक्षा की विधि पूरी होने के बाद तुरंत वो सामायिक में बैठ जाता है, निर्विकल्प ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। पहले विचार आते हैं और बाद में वो विचार भी टूट करके निर्विकल्प दशा आती है। ये कह रहे हैं यहां पे कि प्रथम तो मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं। किंचित मात्र भी, नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य आत्म तत्व, ये शब्द है ना। तो ये कि पर मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं, पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं है। क्या कहा? जब मैं पर का नहीं तो पर मेरा कैसे? हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, तन संबंधी सब परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा। के सारा संबंध जितना भी संसार का लोक व्यवहार इस शरीर के साथ है। अभी 1 मिनट में यहां से आंख बंद हो जाए, आत्मा उड़ करके दूसरी गति में चला जाए, सारे लोग यहीं पड़े रहेंगे। जिस शरीर को अपना कहते थे वो शरीर यहीं पड़ा रहेगा। बोलो कौन किसका है? समझो, नक्की कर लो कि 4 हाथ तक परिवार, शमशान घाट तक इस डेड बॉडी को लेके परिवार वाले जाएंगे। जलाने के बाद 3 दिन में उठाना हो जाएगा। चौथे दिन कोई याद करने वाला नहीं है। 12 दिन तक घर में बैठक रहेगी, 13वें दिन शांति विधान होगा और उसके बाद सबको परम शांति हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ये है कि नहीं दुनिया का दस्तूर? होगा, सबके साथ होने वाला है। किसके जीवन में यह दिन नहीं आने वाला है? सबके जीवन में आने वाला है ना। इसलिए भेद विज्ञान किंचित मात्र मेरा नहीं, ऐसा उनको भेद विज्ञान कहते हैं कि पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं हैं। क्योंकि समस्त द्रव्य, कौन समस्त द्रव्य? विश्व में जो भी जितने द्रव्य हैं, जीव हैं, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है, कि समस्त द्रव्य तत्वतः माने परमार्थ से पर के साथ समस्त संबंध रहित है। सबके, किसी का किसी के साथ कुछ संबंध नहीं है। यथार्थता तो यह है। देखो, श्रद्धा के धरातल पर तो इतना पक्का निर्णय होना ही चाहिए। चरित्र में अभी हो सकता है ये निर्णय होने के बाद भी रागात्मक भूमिका है, उतना राग आता है, आएगा, आया ना। ज्ञानी उस राग को देखकर आकुलित भी नहीं होता और प्रमादी भी नहीं होता। आ गया? वो ठीक है, लेकिन श्रद्धा के धरातल पर तो ये निर्णय होना चाहिए ना कि कोई परद्रव्य किसी का नहीं है। किसी द्रव्य का
परमार्थ से किसी के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। नक्की है, पक्का? आगे देखो, संबंध रहित है। इसलिए इस सट द्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। देखो, ये बात क्या वो नहीं जानते थे पहले? अरे ये बात तो सम्य दर्शन, अगर ये बात नहीं निर्णय हुआ होता तो सम्य दर्शन नहीं होता। अब तो इसी बात को चारित्र की भूमिका में लागू कर रहे हैं कि अब जो अब उनको कोई परद्रव्यों के साथ एकत्व बुद्धि नहीं तोड़नी है। ध्यान से सुनना, ये जो चिंतन की धारा में आए तो परद्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना? क्योंकि परद्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि तो टूट ही चुकी है। लेकिन रागात्मक भूमिका में अभी जो परद्रव्य के प्रति झुकाव चला जाता है, उस झुकाव के परिणाम को भी अब मिटाने के लिए उद्यतशील हुए हैं। है? उस परिणाम को भी, राग के परिणाम को भी, अभी मुनिराज को कोई वो जो दीक्षार्थी है उसको कोई मिथ्यात्व का थोड़ी नाश करना है। मिथ्यात्व का तो नाश कर ही चुका, लेकिन उसके बाद भी अभी राग की भूमिका है ना। तो अब उस राग की भूमिका में, उस राग की भूमिका का इतना अभाव कि तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि प्रकट हो। आया? ऐसी भूमिका के लिए अभी वो आगे का उनका प्रयत्न है। मैंने राग के तोड़ने का प्रयत्न है, ये स्वरूप की स्थिरता का प्रयत्न है, ये कहना है यहां पे। इस प्रकार निश्चित मति वाला वर्तता हुआ, हो गया। फिर क्या करते हैं? और पर द्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है। किनका आधार है? कि पर द्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, ऐसी इंद्रियों से और नौ इंद्रियों के जैसे जितेंद्रिय होता हुआ। इंद्रियों के जैसे, और नौ इंद्रिय माने मन। आ गया? मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। अब यहां इंद्रिय से और नौ इंद्रिय से, तो इंद्रिय से क्या हुआ कि देखो, इंद्रिय भोग संबंधी तो परिणाम रहा ही नहीं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का जो व्यापार, जो इंद्रिय ज्ञान का व्यापार पर की ओर जाता था, तो अब उस इंद्रिय ज्ञान के व्यापार को भी स्वसन्मुख कर दिया। मैंने इंद्रिय ज्ञान का भी लक्ष्य छूट गया। इंद्रियों के विषयों का लक्ष्य छूटा, द्रव्य इंद्रियों का लक्ष्य छूटा, और अभी भाव इंद्रिय रूप जो खंड खंड इंद्रिय ज्ञान है उसका भी लक्ष्य छूट गया, और नौ इंद्रिय माने मन का भी जय हो गया, यानी निर्विकल्प दशा आ गई। मन पावे विश्राम, कि मन विश्राम को प्राप्त हो गया, और जब मन विश्राम को प्राप्त हुआ, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम, कि वो अनुभव की धारा प्रकट होगी। और उस अनुभव की धारा में सातवां गुणस्थान आया। प्रथम सातवां गुणस्थान। अब वो अनुभव की धारा लंबी नहीं टिकेगी, तो फिर विकल्प की भूमिका में आएंगे, तो फिर छठा गुणस्थान आ जाएगा। आ गया? पहले आता है सातवां गुणस्थान, इस पद्धति से आता है ना, कि जैसे जितेंद्रिय होता हुआ वह श्रवणार्थी आत्मद्रव्य का यथा निष्पन्न मैंने जैसा बना हुआ वैसा सहज स्वाभाविक शुद्ध रूप धारण करने से यथा जात रूप धर, ये तीन चौकड़ी कसाय का अभाव यहां, यथा जात रूप धर, हाँ, यथा जात रूप धर होता है। आ गया? समझ में आ गया ना? यहां पे यहां यथा जात रूप धर का अर्थ ये हो गया कि इस तरह मन पर भी विजय प्राप्त करके, मैंने अभी तक जो विचार चल रहा था, देखो ये समझना कि ये जो विचार में आया ना, मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है ना, ये जो विचार चल रहा था,
यहां इंद्रिय व्यापार तो रुक गया। ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा बहुत गजब का है पता है। ये जो मन के आश्रय से जब विचार चला तो अभी इंद्रिय का व्यापार तो वहां रुक गया था, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार तो वहां अटक गया। अब जो मन संबंधी विचार चल रहे हैं, क्या वो मन संबंधी विचार भी शिथिल हो गए? जैसे देखो, अनुभूति की प्रक्रिया और नींद की प्रक्रिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर देखो तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। कैसे कैसे कि आपको नींद आती है, आप बिस्तर पे लेट गए, समझ लो लेट गए। अभी क्या होएगा कि पहले टीवी देख रहे, कुछ कर रहे, कुछ, फिर आंखें धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी तो भी अनेक प्रकार के विचार आने लगे, आने लगे। और वो विचार शिथिल 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 शिथिल, नींद की खुमारी बढ़ती। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको नींद आई, उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती वाला विचार बताओ। चांदमल जी साहब बताओ, विचक्षणता यहां काम आएगी? बता दो कि अंतिम विचार कौन सा था, लेकिन उसके अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय में नींद आनी चाहिए। बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? कि नींद की खुमारी है। इसी तरह जब क्या हुआ कि पहले मन का, इंद्रियों का व्यापार, मन संबंधी विचार चले तो इंद्रियों का व्यापार तो रुक गया। अब मन संबंधी विचार चल रहे, मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं, मैं ऐसा, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञानानंद, अनेक प्रकार के विचार चल रहे। वो विचार में विचार की मुख्यता नहीं होती है। क्या कहा? विचार में स्वभाव का जोर है। वहां जोर किसका काम कर रहा है? विचार के बल से कभी विचार नहीं मरता, और स्वभाव के बल से विचार मरे बिना नहीं रहता। तो वो जो स्वभाव का बल है, कि वो स्वभाव का बल उग्रतर और उग्रतम होता हुआ विकल्प परास्त और स्वभाव का साक्षात अनुभव। समझ आ गया? उस समय मन में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वाला विचार बताओ, तो केवल ज्ञानी से पूछो, मैं नहीं बता सकता। इसका नाम अनुभूति की प्रक्रिया है। नींद में जो होता है ना, ये युगल जी साहब दृष्टांत देते थे, मैं नहीं देता, ये अपना दृष्टांत नहीं है, युगल जी साहब देते थे दृष्टांत नींद का। वो अनुभूति समझ में नहीं आती कि क्या नहीं समझ में आती? नींद समझ में आती कि नहीं आती? आगे अनुभूति ऐसी होती है। बस ये है कि अनुभूति में, नींद में तुम अचेत हो जाते हो और अनुभूति में परम सचेत हो जाते हो, बस फर्क इतना है ना। पद्धति वही है समझाने के लिए। हाँ बहुत अद्भुत है। आगे देखो, अब अनादि संसार से, कब से? अनादि संसार से अनभ्यस्त होने से जो अत्यंत अप्रसिद्ध है, माना आज तक अभ्यास ही नहीं किया, अनादि संसार से लेकर आज तक अभ्यास ही नहीं किया। जो अभ्यास नहीं किया तो क्या हुआ? तो अत्यंत अप्रसिद्ध है, माना आज तक प्रसिद्ध। भाई अभ्यास करोगे तो प्रसिद्ध होगा ना, तो अप्रसिद्ध है। और अभिनव अभ्यास के कौशल, अभिनव माने बिल्कुल नया, अनादि संसार के अनभ्यस्त यथाजात रूप धरपना अभिनव अभ्यास में प्रवीणता के द्वारा सिद्ध होता है। मैंने विशेष प्रकार का पुरुषार्थ होता है, अलौकिक पुरुषार्थ होता है, अनादि से लेकर आज तक नहीं हुआ ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ होता है, तब ये यथाजात रूप मुनिपना आता है। बहुत सीधा सीधा खेल नहीं है ये। देखो मुनिपने की बात कर रहा हूं मैं, मुनि वेश की बात नहीं कर रहा। मुनिपना वो तो पुरुषार्थ से ही आता है, और अभिनव पुरुषार्थ है उसमें। उसका कारण है कि सम्यक दर्शन का जैसा पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन में कितना पुरुषार्थ है कि अनंत पुरुषार्थ है। और आपको पता है सम्यक दर्शन की अपेक्षा भी चारित्र का पुरुषार्थ अनंत गुणा है। क्या कहा? सम्यक दर्शन में जितना पुरुषार्थ है ना, चारित्र का पुरुषार्थ उससे अनंत गुणा है। हम क्या समझते? सम्यक दर्शन कठिन है, चारित्र सरल है। क्यों? क्योंकि हमने बस वही शरीर के क्रियाकांड को, है ना, और शुभ भाव को चारित्र मान रखा है। चारित्र वो विशुद्ध परिणति है कि जो सम्यक दर्शन होने के बाद, माने सम्यक दर्शन हुआ माने घर देख लिया,
नहीं, प्रवेश भी हो गया, देख के आया तभी तो प्रवेश हुआ, अब वापस आ गया। अब सम्यक चारित्र माने उसमें टिके रहना। भाई साहब, आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे थे चारित्र की पूर्णता लाने में। सम्यक दर्शन तो पिछले जन्म से लेके आए थे वो, और मुनि भी शायद पिछले भावों से बनते आ रहे थे, है ना। लेकिन जब चारित्र की पूर्णता का नंबर आया ना, तो उनको प्रथम तीर्थंकर को 1000 साल लगे। देखो, चारित्र की पूर्णता तो अंतर्मुहूर्त में ही हुई। भरत जी को भी अंतर्मुहूर्त में, बाहुबली को भी अंतर्मुहूर्त में, और आदिनाथ को भी अंतर्मुहूर्त में। लेकिन वो अंतर्मुहूर्त माने वो मुहूर्त कि जो आत्मा में लगातार 48 मिनट की अविच्छिन्न एकाग्रता। पहले क्या होता था कि थोड़ी देर आत्मा में लीनता हुई, फिर उपयोग छिटक गया, फिर थोड़ी देर आत्मा में लीनता हुई, फिर उपयोग छिटक गया, है ना। और ये सांप सीढ़ी के खेल जैसा है कि कोई 99 पे आ गया तो सीधा 2 पे जाएगा। हाँ, समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे इतना तो आ गया भाई, मैं 25 मिनट आत्मा में स्थिर रहा, अब विकल्प आ गया दोबारा आत्मा में जाऊंगा, तो पहले से शुरू करो। वो 25 मिनट तो गए, लैप्स हो गए हो, तो उसका आनंद ले लिया ना आपने। जो आखिर हमारी मेहनत बेकार कहां गई? उस समय आत्मा की लीनता का आनंद भोगा ना। अब अगर चारित्र की पूर्णता चाहिए तो 48 मिनट लगातार स्वरूप में एकाग्रता की एक धारा चाहिए। और सम्यक दर्शन के लिए एक समय का एक समय स्वभाव की ओर मुड़ा, सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन से ज्यादा पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो सम्यक दर्शन का अल्प पुरुषार्थ जिससे संभव नहीं होवे, वो चारित्र का अनंत पुरुषार्थ कहां से लाएगा? ये तो केवल ज्ञान की बात करी। मुनि दशा में भी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा श्रावक की स्वरूप लीनता अधिक है। श्रावक की अपेक्षा मुनिराज की स्वरूप लीनता अधिक है। तो अधिक लीनता अधिक पुरुषार्थ से होगी कि कम पुरुषार्थ से होगी? जरा बताओ, सीधी सी बात है। तो जब तेरे को पहली श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं हुआ, तो तू दूसरी श्रेणी का, तीसरी श्रेणी का पुरुषार्थ लाएगा कहां से भैया? जो 5 किलो वजन नहीं उठा सकता, उससे कहो कि 50 किलो उठा ले, उसे कहो कि 500 किलो उठा ले, तो भाई 5 किलो नहीं उठता मेरे से। तो जब 5 किलो नहीं उठता तो 50 किलो कैसे उठाएगा? सम्यक दर्शन 5 किलो वजन है, श्रावक दशा समझ लो 50 किलो वजन है, मुनि दशा समझ लो 500 किलो वजन है। उदाहरण में समझाने के लिए ये समझ लो, चारित्र कोई वजनदार नहीं होता। वजन मतलब उसमें कोई भार नहीं लगता। समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। चारित्र तो परम आनंदमय दशा है। दुनिया देखती है कि अरे अरे सिगड़ी जल रही है, मुनिराज बिचारे कितने कष्ट में हैं, और मुनिराज सोच रहे हैं कि ये जगत के बिचारे जीव कितने कष्ट में हैं कि स्वयं बिचारे हैं और हमें बिचारा समझ रहे हैं। मुनिराज को 48 मिनट को निर्विकल्प दशा में रहना पड़ता है। नहीं, केवल ज्ञान की बात है। केवल ज्ञान निरंतर, तब उसी का नाम तो श्रेणी आरोहण है, और क्या है। उसके बाद वो मतलब फिर उपयोग लगा कि निर्विकल्पता की आवश्यकता नहीं है, फिर वो सहज परिणमन चलता है कि अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को मैंने पर से उपयोग हटा करके 100 में लगाया, ऐसा नहीं। बिल्कुल, फिर सहज चलता है वो, अनंत काल तक सहज चलेगा, अनंत काल तक ये प्रक्रिया है। आ गया? तो ये कहा कि ये आ गया ना, अभिनव। फिर अभ्यास में कौशल्य द्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है, ऐसी इस यथाजात रूप धर पने के बहिरंग और अंतरंग 2 लिंगों का उपदेश करते हैं। अब आए कुंद आचार्य बहिरंग लिंग पर। अभिनव पुरुषार्थ से जब इस प्रकार का हुआ, तो उसका बहिरंग लिंग कैसा होता है और अंतरंग लिंग कैसा होता है, चिन्ह, लिंग माने चिन्ह कैसा होता है, उसका यहां पर आचार्य भगवान कहते कि हम उपदेश करते हैं। और इसमें कंटिन्यू 2 गाथा है, 205 और 206। अपन गाथा पढ़ेंगे, बाकी फिर चर्चा बाद में करेंगे। देखो, जद जाद रूव जादम
उपड्डात् केशमंसुंगम शुद्धम रैदम हिंसादीदो अपडिक्कमं हवदी लिंगम मुच्छारंभविजुत्तम ज्योत्तम ओगजोग सोदिहिम लिंगम न परो अपुनुभव कारणम चेहम जनिम्या प्रमाणे रूपलुंचन केसनो शुद्धत्वने हिंसादिथि शून्यत्व देह असंस्करणे ए लिंग छे आरंभ मूर्छा शून्यता उपयोग योग विशुद्धता निरपेक्षता परथी जिनोदित मोक्ष कारण लिंग आ। पहली गाथा में बहिरंग लिंग का वर्णन किया, दूसरी गाथा में अंतरंग लिंग का वर्णन किया। ऐसे बहिरंग लिंग पूर्वक का अंतरंग लिंग और ऐसे अंतरंग लिंग पूर्वक का बहिरंग लिंग, ये मोक्ष का कारण है। आया है? बहुत गजब है भाई, गजब है। जन्म समय के रूप जैसा, रूप वाला यानी नग्न दिगंबर, सिर दाढ़ी मूछ के बालों का लॉन्च किया हुआ, रेजर काम में नहीं लिया हुआ, चले ना, कोई बात नहीं। पंचम काल है कि नहीं, तो पंचम काल में ले सकते। देखो ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, मूलाचार में ये प्रश्न उठाया कि अगर वो मतलब बनाने के लिए अगर किसी इसका प्रयोग करते तो क्या आपत्ति है कि सबसे पहले याचना करनी पड़ेगी उनको। अरे यंत्र की नहीं तो नाई की, नाई बुला के लाओ भैया, आज बाल बनवाने हैं। और याचना वो मुनि का मार्ग नहीं है। मुनि इतने पराधीन नहीं होते कि नाई आएगा तब तक मुनिराज बैठे रहेंगे, इतनी पराधीनता मुनिराज को स्वीकार नहीं है। अपने हाथ से अपने केसों का लॉन्च कर देते हैं। ये प्रश्न ऐसा नहीं, ये प्रश्न उस जमाने में भी उठा था कि महाराज को दे दो ढील व्हील थोड़ी सी, है ना। ये नहीं चलता। ये जो सुंदर सुंदर दाढ़ियां बनी हुई फ्रेंच कटर वो जो भी चलती है, कि ये सब नहीं है मुनि का रूप, है ना। आप ये बताओ लॉन्च करने वाले की दाढ़ी फ्रेंच कट कैसे होगी, जरा बता दो मुझे, कोई समझा दे। मैंने इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। वो जिसने केस दाढ़ी का लॉन्च किया है उसकी दाढ़ी फ्रेंच कट कैसे होगी, वो समझा दो। दाढ़ी के बाल ऐसे फेंच के उगते हैं क्या उसके? नहीं आए समझ में? ये है, इसलिए सिर और बालों का लॉन्च किया हुआ शुद्ध माने अकिंचन। तो वो अपने को समझना, बाकी दुनिया को जाने दो, अपने को समझ लेना कि भाई क्या है मामला। अकिंचन है जी, हाँ बढ़ जाए ना, तो बढ़ जाए तो बढ़ेगी, तो फेंचकट बढ़ेगी, साइज में बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी तो तीन में। देखो ये नियम है, जगन्य लॉन्च, उत्कृष्ट और मध्यम। माना जगन्यता 4 महीने में लॉन्च करेंगे, मध्यम में 3 महीने में लॉन्च करेंगे और उत्कृष्ट में 2 महीने में लॉन्च करेंगे। जिनवाणी ने सारी विधि दी है, मूलाचार इसके लिए रखा है कि वो कितना किस टाइम पे लॉन्च होता है। और लॉन्च होने में ये नहीं है सिर्फ सवा हवा लगती है और बोलियां हो रही है, बाल विकसित, ये कुछ नहीं। जंगल जाते हैं ना सोच के लिए, उसी समय एकांत में लोच करके आ जाते हैं, क्योंकि इस शरीर का मल है, उसमें है क्या? अच्छा ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो अभी वर्तमान में जो एक सूर्य सागर महाराज हुए, नाम आपने सुना हो शायद, है ना। बाबूजी जो अपने युगल जी साहब थे, गुरुदेव श्री के पास नहीं गए थे, तब वो सूर्य सागर महाराज के पास जाया करते थे। शुद्ध तेरा पंथ कट्टर आमनाए मानते थे। वो तत्वदृष्टि उतना नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो संयम प्रकाश लिखा, वो संयम प्रकाश मुनि धर्म का मैंने काफी प्रामाणिक ग्रंथ है। वो खुद ने नहीं लिखा, उन्होंने भी अलग अलग जगह से संकलन करके वो सब लिखा। तो ये प्रश्न उठाया कि लॉन्च सभाओं में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं, ये विधान ही नहीं है सभाओं में लॉन्च होने का। अभी कहां रो, सारे कुओं में भांग पड़ी हुई है,
अभी कहां कहां अपन सुधारने जाएंगे। इसलिए दूसरों को सुधारने के चक्कर में नहीं, अपना लोटा छानो और अपना काम कर लो, बाकी तो ठीक है जो चल रहा है बस, है ना। तो ये आ गया हिंसादि से रहित। अच्छा, अभी आगे तो विस्तार तो बहुत करूंगा इसका, देखना कि अकिंचन, उसके बाद लिखा हिंसादि से रहित। अच्छा, प्रतिकर्म, प्रतिकर्म माने शरीर के श्रृंगार से रहित। इसमें बहुत सारी बातें बतानी है। देखो, ऐसा श्रामण्य का बहिरंग लिंग है, आ गया। और मूर्छा माने ममत्व और आरंभ रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त तथा पर की अपेक्षा रहित, ऐसा जिनेन्द्र देव कथित श्रामण्य का अंतरंग लिंग है, जो कि मोक्ष का कारण है। अंतरंग लिंग में लिखा मोक्ष का कारण है। आगे ये यहां क्यों लिखा, वहां क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।